गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी और उसके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने उनका जीवन परिचय, उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार तथा सामाजिक और धार्मिक विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि शिक्षा के अभाव में कोई देश समुचित विकास नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक रुचि ली थी और जितनी रुचि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ली है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ाने में, उतनी किसी भी समाज सुधारक ने नहीं ली। मनु ने जो कथन कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य तथा समाज दोनों के द्वारा सब लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए। वे अपने बच्चों को 5वें तथा 8वें वर्ष के बाद विद्यालय जरूर भेजें। इस आयु के बाद बालक को विद्यालय में नहीं भेजना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये विचार रखे थे। उन्होंने शिक्षा का व्यापक अर्थ में लिया है शिक्षा को, और उन्होंने शिक्षा के अर्थ को परिभाषित किया है कि शिक्षा से क्या मतलब है उनका। शरीर का विकास अर्थात शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य पालन को उन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त माना है। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में उन्होंने कहा है कि माता पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया है, और उन्होंने लिखा है कि माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना और किसी से नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी बालक का प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इस प्रसंग में माता की भूमिका को वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि शिक्षण कार्य पर चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। इस तरह के अगर व्यक्ति नहीं है तो वो सही शिक्षा नहीं दे सकते। दयानंद ने नारी शिक्षा पर भी बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना पुरुषों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया उतना ही उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया है, और उन्होंने सेक्स शिक्षा के समर्थन नहीं किया है। सेक्स शिक्षा का मतलब जिस संस्था में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हों उस शिक्षा के लिए उन्होंने समर्थन नहीं किया है। उनका आग्रह था कि प्रत्येक समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा के विषय और कार्यक्रम में भी भिन्नता होनी चाहिए, अर्थात दोनों के विषय अलग अलग होने चाहिए। दयानंद ने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया है जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिनमें समाज के प्रति कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इस दृष्टि से उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की सिफारिश की है कि गुरुकुल होने चाहिए। गुरुकुलों में ही इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है जहां तरुण ब्रह्मचारी गण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व के विकास कर सकें। उनका कहना था कि गुरुकुलों में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए और धनी तथा निर्धन के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई निर्धन बच्चा है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनको भी धनी वर्ग के बच्चों के साथ में शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए हैं। ये शिक्षण संस्थाएं स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक कहलाए हैं। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की भारतीय समाज के लिए क्या योगदान रहा। उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए जो आज भी उनको स्मरणीय हैं, आज उनको स्मरण किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका लक्ष्य केवल स्वयं का आध्यात्मिक विकास ही नहीं था, वे तो एक मानवतावादी साधु थे जो समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि समझते थे। इस दृष्टि से वे सर्वोच्च सत्य के अन्वेषक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जन्मजात योद्धा थे।
रोमारोला एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि वे राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के सर्वाधिक प्रमुख पैगंबर थे। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम है हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना। दयानंद के समय में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना। दयानंद के समय में हिंदू समाज नैतिक कायरता, बौद्धिक पतन और सामाजिक अधोगति में जा चुका था। समस्त समाज एक विशेष प्रकार की आत्मग्लानि से दबा हुआ था। हिंदू समाज को एक ऐसे नेता की समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो उन्हें निराशाओं से मुक्त करके नए विश्वास का संबल दे सकें, और यह कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद ने अनुभव किया कि हिंदू समाज की आत्मग्लानि के दो कारण हो सकते हैं। एक तो इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों के आक्रमण से उनमें हीनता की भावना ने जन्म ले लिया और वे इन धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों ने उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया है। दयानंद ने बुद्धिवाद की मशाल जलाई और मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद तथा धार्मिक प्रतंडावाद पर कठोर प्रहार किए थे। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को स्वाभिमान और आत्मगौरव प्रदान करने के लिए इस्लाम और ईसाई मत की निर्बलताओं को पूरी शक्ति के साथ उजागर करने का कार्य भी उन्होंने किया था। स्वामी जी के इस दोहरे उपचार ने हिंदुत्व को पुनः जीवित कर दिया। स्वामी जी की मृत्यु पर थियोसॉफिस्ट अखबार ने लिखा था कि उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूंढ पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदयों में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग जला दी। इस तरह की प्रशंसा थियोसॉफिस्ट अखबार ने स्वामी जी की मृत्यु पर उनके संदर्भ में कहे थे। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध शक्तिशाली योद्धा। स्वामी दयानंद का उद्देश्य भारतीय समाज का पुनर्निर्माण था और इसके लिए समाज को अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से मुक्त करना आवश्यक था। अतः उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी शिक्षा, अशिक्षा और छुआछूत और दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया था। अन्य समाज सुधारकों और स्वामी दयानंद में एक मूलभूत अंतर यह है कि इस प्रसंग में स्वामी दयानंद के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण बना देता है कि उन्होंने धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का काम न करके उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया था। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद पूरे पंजाब तथा उत्तर भारत में आर्य समाज की शाखाओं का जाल बिछा दिया। आर्य समाज ने हिंदू जाति के उत्थान के लिए एक जीवंत माध्यम का कार्य किया। इस संस्था ने हिंदू जाति को संगठित किया, अन्याय, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें साहस प्रदान किया तथा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत की। आर्य समाज के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीयवाद को जागृत करना। स्वामी दयानंद ने इस सत्य को समझ लिया कि आत्मग्लानि से पीड़ित कोई समाज देश की स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकता। अतः सर्वप्रथम उन्होंने हिंदू समाज को आत्मग्लानि और हीनता बोध से मुक्त किया। स्वयं नैतिक साहस का परिचय देकर देश को जनता में साहस का संचार किया। अस्पृश्यता के अंत, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी पर बल देकर उन्होंने स्वराज्य के लिए मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर देश की स्वतंत्रता की नैतिक और बौद्धिक नींव रखी। दयानंद संगठित और स्वतंत्र भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने देशी रियासतों के नरेशों को व्यक्तिगत जीवन में सुधार की प्रेरणा दी। उन्हें प्रजा सेवा की दिशा में प्रवृत्त होने का उपदेश भी दिया था। साथ ही भारत देश के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य निश्चित किए थे। एक विचारक के रूप में उन्होंने राज सत्ता पर नैतिक नियंत्रण की व्यवस्था की। उनका आदर्श सदैव भी जनहित पर आधारित मर्यादित शासन रहा, जिसे आज संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के भारतीय समाज को महत्वपूर्ण योगदान।